For of his order he was licentiate. आगे, full sweetly heard he confession and pleasant was his absolution. मॉडर्न में देखें, he heard confession gently, it was said, gently absolved too, leaving not of dread. ओल्ड इंग्लिश में देखें, full sweetly heard he confession, जब कोई चोर आ गया, उस चोर ने कहा जी मैं चोरी करके आया हूँ, अब मैं गुनाह से तौबा करता हूँ, अब मैं ताइब हो जाता हूँ, तो ये तो बड़े ही स्वीटली, बहुत नरमी के साथ, बड़े कंफर्टेबल माहौल के साथ उनका कन्फेशन सुनता। एंड प्लेजेंट वॉज हिज अब्सोल्यूशन, और आगे से ये जो माफ़ी ग्रांट करता, वो कहता जाओ अल्लाह ने तुम्हें माफ़ कर दिया क्योंकि तुमने हमें इतना कन्फेशन सुना दिया है, अब इसके बाद तुम्हें आज़ादी है, जा नवे गुनाह कर। मॉडर्न में देखें, he heard confession gently, it was said, gently absolved to, leaving not of dread, तो वो confession को बड़े gently सुनता और ये कहा जाता है कि वो gently absolve भी कर देता, माफ़ी भी ग्रांट कर देता, leaving not of dread, कि वो किसी को बिल्कुल भी डराता नहीं था कि तुम दोज़ख की आग पड़ेगी, not नहीं, dread खौफ, तो वो दोज़ख का खौफ नहीं दिलाता था। आगे जी इसके करतूतों की पूरी जो है कली खुलने लगी है। He was an easy man to give penance, thereas he wished to have a good patience. तो मॉडर्न में देखें, he was an easy man to give penance when knowing he should gain a good pittance. He was an easy man, तो वो बड़ा एक आसान किस्म का आदमी बन जाता, यानी वो दोस्ताना रवैया रखता। To give penance, किसी को भी माफ़ी ग्रांट करनी हो, कोई बंदा आया उन्हें क्या मेरे को फलां गलती हो गई है, तो उसने कहा जा अल्लाह दे बंदिया तनु अल्लाह ने माफ़ किया, तो ये पिनांस जो है, माफ़ी जो है वो दे देता बड़े ही फ्रेंडली एतबार से। कब देता, आगे जो है वो बताने लगा। देयर एज ही विश्ड टू हैव अ गुड पेटेंस, देयर एज ही विश्ड का मतलब नो, जानना, तो अगर ये जानता टू हैव अ गुड पेटेंस के इसको मिलना है, पेटेंस अमाउंट, पैसे, थपंटू, तो कहता है कि जब इसको उम्मीद होती कि इसको पैसे मिलने हैं, जाती दफ़ा चंदा मिलना है, तो उस बंदे से जो कि यहाँ पर कन्फेशन करने आया है, तो कहता है कि ये बड़ा इजी इंसान हो जाता और बड़ी नरमी के साथ उनको माफ़ी ग्रांट कर देता। मॉडर्न में देखें, ही वॉज एन ईजी मैन टू गिव पिनांस, तो ये माफ़ी दे देता बड़ी आसानी से। व्हेन नोइंग ही शुड गेन अ गुड पिटेंस, कि अगर इसको पता होता कि ही शुड गेन, कि वो हासिल करेगा गुड पिटेंस, एक अच्छी अमाउंट, तो इन्हों पता होंदा ना कि नोटू तो थपंटू लबड़े ने, ते कहंदा चल भाई तेरा गुनाह भी माफ, तेरा भी माफ। आगे जी ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट में देखें जी, फॉर ऑन टू पुअर ऑर्डर फॉर टू गिव इज अ साइन दैट अ मैन इज वेल श्रिव, तो मॉडर्न में देखें, फॉर टू अ बेगिंग फ्रायर मनी गिवन is a sign that any man has been well shriven। अब बड़ी अहम बात आने लगी है जी, अब इसका एक बेहतरीन कॉल है। अब वो कॉल क्या है, वो कहता है फॉर ऑन टू अ पुअर ऑर्डर, पुअर बेचारा गरीब, ऑर्डर फिरका, यहाँ पर क्या मजहबी बंदा, फॉर टू गिव का मतलब गिव, इज साइन, ये साइन है, अलामत है, मैन इज वेल्ली श्रिव का मतलब है ताइब हो जाना, माफी मिल जाना, तो कहता है कि जब किसी पुअर गरीब फ्रायर को कोई बंदा चंदा देता है, तो ये इस बात की अलामत है कि वो बंदा जिसने गुनाह किया है और कन्फेशन कर रहा है, वेल शरीफ, कि वो अच्छे अंदाज से पाक साफ हो गया है और दोज़ख की आग उसको नहीं छुएगी। तो मॉडर्न में देखें, फॉर टू अ बेगिंग फ्रायर मनी गिवन इज साइन दैट, तो अगर कोई पुअर फ्रायर को मनी देता है तो वो इस बात की अलामत है कि दैट एनी मैन हैज बिन वेल श्रिवन, के हर बंदे को माफ़ी मिल गई है, श्रिवन वो प्योरीफाई हो गया है, उसको माफ़ी मिल गई है, तो ये इस बात की अलामत है वो अल्लाह के हाँ क्लियर हो गया है। आगे जी ओल्ड इंग्लिश के अंदर, फॉर इफ ही डस्ट मेक अ वांट ही विश्ड दैट अ मैन वाज रिपेंटेंट, तो मॉडर्न में देखें, for if one gave, he dared to boast of this, he took the man's repentance not amiss। तो ओल्ड इंग्लिश में देखें, if he give, अगर उसको पैसा दिया जाता, यानी अगर किसी पुअर फ्रायर को दुनिया चंदा देती है जो चर्च में आया हुआ है अपने गुनाहों की बख्शी के लिए, he durst make a want, he dare, वो यहाँ तक जुरत करता, make a want
शेही बिगाड़ने की, बूस्ट ऑफ करने की। तो वो यहाँ तक बूस्ट ऑफ करता कि he wished that a man was repentant, कि he wished that, तो वो ये कहता, वो ये बयान करता, वो ये क्लेम करता that a man was repentant, कि यही बंदा हकीकी मानू में रिपेंटेंट है। अब माफी मांगने के बाद ये प्योरीफाई हो चुका है। मॉडर्न में देखें, for if one gave, he dared to boast of this, he took the man's repentance not amiss। तो अगर कोई बंदा वन गेव देता, किसको, इसको, तो पैसा देता, सदका खैरात देता, चंदा देता, नजर नियाज देता, तो ही डेयर टू बूस्ट ऑफ दिस, तो वो यहाँ तक भी बूस्ट ऑफ करता, शेहियां बिगाड़ता के ही टुक द मैन्स रिपेंटेंस नॉट अमिस, के ये वाले बंदे की जो रिपेंटेंस है, जो माफ़ी है, नॉट अमिस, के वो चंदा खैरात करने वाले की जो माफ़ी है वो ख़राब नहीं हुई है, तो इसको मुकम्मल माफ़ी मिल गई है अल्लाह की तरफ से, क्योंकि इसने नोट लगाए हैं। हाँ जी, इसका तो एक ही नारा था, आ सखिया पैसे ला ते जन्नत जा, for many a man so hard is of his heart, he may not weep although him so smart, therefore instead of weeping and prayers, man moot give silver to the poor friars। अब ये जो 4 लाइनें हैं रन ऑन लाइन की हैं, सारी की सारी इकट्ठे पढ़ेंगे और इसके अंदर बड़ी काम की बात करने लगा है। तो मॉडर्न में देखें, फॉर मैनी अ मैन देयर इज सो हार्ड ऑफ हार्ट, ही कैन नॉट वीप however pains may smart, therefore instead of weeping and of prayer, man should give silver to poor friars all bear। तो मैं इसको वैसे ही बयान कर देता हूँ। वो कहता है कि कुछ लोग इतने ज़्यादा सख्त जान होते हैं, गुनाहों में इतने डूबे होते हैं कि उनके पास माफ़ी मांगने का भी वक्त नहीं होता, और ना तो वो रोते हैं और ना ही वो इबादत करते हैं। तो उनको इबादत करनी भी नहीं चाहिए, उनको आना चाहिए। पुअर फ्रायर्स को, जो कि नंगे पुंगे होते हैं, जिनके पास जूता भी नहीं होता, जिनके पास कपड़े भी नहीं होते, उनको आकर नजरो न्याज देनी चाहिए इन पुअर फ्रायर्स को, और उनकी जगह पे पुअर फ्रायर्स जो है वो इबादत करके उनकी माफी मांग लेंगे। अब लफ्ज ब लफ्ज तर्जुमा करते हैं जी। फॉर मैनी अ मैन सो हार्ड इज ऑफ हिज हार्ट, बहुत से लोग जो हैं वो सख्त जान होते हैं, सख्त दिल होते हैं। ही मे नॉट वीप, वो रो भी नहीं सकते, ऑल्दो अगरचे, हिम सो स्मार्ट, मतलब क्या कि अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा भी नहीं सकते। देयरफॉर इंस्टेड ऑफ वीपिंग एंड प्रेयर्स, इसलिए इंस्टेड ऑफ की बजाय वीपिंग रोने के एंड प्रेयर्स इबादत करने के, मैन मूट गिव, मैन मस्ट गिव सिल्वर, चांदी के सिक्के देने चाहिए, नोट देने चाहिए, देने थपंटू देने चाहिए, देने टू दी पुअर फ्रायर्स, तो आना चाहिए और पुअर फ्रायर्स को पैसे देने चाहिए। तो मॉडर्न में देखें, फॉर मैनी मैन देयर इज सो हार्ड ऑफ हार्ट, तो बहुत से लोग जो हैं दिल के इतने सख्त होते हैं कि ही कैन नॉट वीप हाउएवर पेन्स में स्मार्ट, ना तो वो पेन्स दुख लेते हैं, स्मार्ट दुखी होते हैं, ना ही वो रो सकते हैं। देयरफॉर इंस्टेड ऑफ वीपिंग एंड ऑफ प्रेयर, इसकी बजाय कि वो रोते रहें और इबादत में वक्त गुजारें, उन गुनाहगारों को क्या करना चाहिए, मैन शुड गिव सिल्वर टू पुअर फ्रायर्स ऑल बेयर, तो उन लोगों को, पुअर फ्रायर्स को, जो कि बेयर होते हैं, जिन्हों ने पैरी जुती कोई नहीं होती, उन पुअर फ्रायर्स को चांदी देनी चाहिए, सिक्के देने चाहिए, नोट देने चाहिए।